राजिम में कुंभ कल्प का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ कल्प में इस साल भारत की सनातन परंपरा की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। देश भर के संतों का समागम राजिम में होगा। राजिम कुंभ का नजारा अयोध्या धाम की तरह होगा। तो बता दें, इस बार आयोजन की थीम रामोत्सव रखी गई है। मुख्य मंच अयोध्या धाम के रामलला मंदिर की तरह बिल्कुल तैयार किया गया है। साथ ही रामोत्सव की थीम पर भव्य झांकी तैयार की गई है, जिसमें श्री राम के छत्तीसगढ़ में वनवास काल के पलों का दृश्य दिखेगा। वहीं राम कथा का मंचन 3D मैपिंग लेजर शो के माध्यम से होगा। राजिम कुंभ में प्रयागराज की तर्ज पर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर तैयार कर दुकानें स्थापित की गई हैं। रामोत्सव का आयोजन आपको बता दें, कुंभ कल्प की शुरुआत राजिम में त्रिवेणी संगम है राजिम आपको बता दें, और रामोत्सव का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। हर साल की भांति यहां पर कुंभ कल्प का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी खबर पर सीधे हमारे साथी सोमा शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सोमा, जिस तरीके से अब राजिम की शुरुआत होने वाली है, आप मौके पर मौजूद है, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ वहां का आनंद आप देख पा रही हैं? अभी राजिम में है। राजिम कल्प कुंभ एक बार 5 साल बाद फिर से शुरू हुआ है। पूर्व सरकार द्वारा इसे माघी पुन्नी मेला का नाम दिया गया था, पर उसके पूर्व 15 साल तक जब भाजपा शासन था तब भी इसे राजिम कल्प कुंभ का नाम दिया गया था, और एक बार फिर से 5 साल बाद कल्प कुंभ का नाम दिया गया है। कल्प कुंभ इसलिए कहा जाता है, मेरे पीछे जो यहाँ पे राजिम की नदी देख रही है, ये त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर पैरी, सोंढूर और महानदी का संगम होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ का प्रयागराज हम राजिम को कहते हैं। काफी वृहद स्तर पर यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। अभी भी तैयारियों का दौर शुरू है। देर रात पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का दौरा लगातार जारी है। विधायक, कलेक्टर दिन रात पूरा एक लगे हुए सारे के सारे। आज सुबह से ही माहौल यहाँ का बहुत ही अजीब लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से ही सुबह 4 बजे से ही यहाँ श्रद्धालुओं के आने का दौर जारी है। कुलेश्वर महादेव नदी में और यहाँ पे जो राजीव लोचन मंदिर है, वहाँ पे 4 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ है। माघी पुन्नी स्नान की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। 3 स्तर पर यहाँ पे शाही स्नान का आयोजन होगा, जिसमें पहला शाही स्नान आज था। दूसरा शाही स्नान होगा 3 मार्च को, जिसमें साधु संतों का शाही स्नान है। आज श्रद्धालुओं के द्वारा डुबकी लगाई गई है। 4 मार्च को भी साधु संत यहाँ पे शाही स्नान करेंगे। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के अवसर पर शाही स्नान यहाँ पे होगा, जिसमें हमारे मंत्री सहित संत महात्माओं की डुबकी यहाँ पे लगेगी, और संत समागम है 3 मार्च से 8 मार्च तक। जी बिल्कुल सोमा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इससे पहले 5 साल के पहले की बात करें तो यहाँ पर राजिम कल्प, यहाँ पर कुंभ कल्प का नाम दिया गया था, और 5 सालों बाद फिर वैसा ही नजारा यहाँ देखने को मिलेगा। इससे पहले जो सरकार थी उसने माघी पुन्नी मेले का नाम दिया था, और मेले की थीम थोड़ी बदल दी गई थी, और इस बार मेले की थीम थोड़ी अलग है। क्या कुछ अंतर देख पा रही हैं आप? जी बिल्कुल, माघी पुन्नी मेला जो होता था वो प्रदेश स्तर पर ही सिमट कर रह जाता था। बाहर से साधु संतों का आगमन नहीं होता था, बाहर के राष्ट्रीय कलाकारों का यहाँ पे आगमन नहीं हो रहा था। सिर्फ प्रदेश की, राज्य की पहचान, छत्तीसगढ़ पहचान को ही यहाँ पे बनाकर रखा गया था माघी पुन्नी मेला में। पर जो नया कल्प कुंभ है, इसमें राज्य की भी संस्कृति परंपरा की झलक भी दिखाई जा रही है। साथ ही साथ कल्प कुंभ जो देश में 4 कुंभ होते हैं, उसी का एक वृहद स्वरूप यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है। साधु संतों का संत समागम 3 से 8 मार्च होगा, जिसमें प्रदीप मिश्रा जी, बागेश्वर धाम सहित तीनों पीठों के शंकराचार्य सभी का आगमन यहाँ होने जा रहा है। जी रोमा, ये भी जान लेंगे कि इस बार जिस तरीके से थीम रखी गई है, देश भर अयोध्या की धूम में है, और राज्य में भी अयोध्या का रंग इस बार देखने को मिलने वाला है। तो आप कुछ तस्वीरें हमें दिखा सके कि किस तरीके से वहां पर साज सज्जा की गई है, लोग जब वहां पहुंचेंगे तो उन्हें किस तरीके का नजारा देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर अयोध्या के थीम पर ही रामोत्सव के रूप में ये राजिम कल्प कुंभ मनाया जा रहा है। और इसका कारण ये है कि जो राजिम जो है, छत्तीसगढ़ जो है कौशल्या माता का मायके है। चंद्रपुरी जो है यहाँ पे कौशल्या माता का मायके है। इस कारण राम को यहाँ भांचा राम के रूप में पूजा जाता है। लौह कुश की भी जन्मभूमि तुरतुरिया छत्तीसगढ़ में है। इसके कारण राम जी का यहाँ पे विशेष संबंध है। सोमा, आपसे एक आग्रह करूंगी कि आप नजारा दिखाइए, आप अपने कैमरामैन से आग्रह कीजिए कि आसपास किस तरीके की तैयारियां चल रही है वो दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल, अभी भी तैयारियों का दौर चालू है। हम यहाँ पे अभी नदी की तरफ है।
और जो राजलोचन मंदिर है, मेले का जो स्टेज है, वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। जी। वो राम दरबार कितना दूर है? पर यहाँ पर राम दरबार भी बना हुआ है इधर सामने। जी। रायपुर राम मंदिर के द्वारा यहाँ पर प्रसादी का आयोजन किया गया। सुबह से भंडारा यहाँ पे चल रहा है और ये आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये कुलेश्वर महादेव जाने का रास्ता है, जो कुलेश्वर मंदिर त्रिवेणी संगम के बीचों बीच स्थित है यहाँ पे। और यहाँ से कुछ ही दूर पर राम मंदिर का पूरा अयोध्या का राम दृश्य, राम दरबार बना हुआ है। ये मेरे पीछे जो आप नदी देख रहे हैं, यहाँ पे शाम को लेजर शो होगा, जो आपको शाम को यहाँ पे पूरा लेजर शो 3D मैपिंग के द्वारा यहाँ पे पूरे राम दर्शन, राम अयोध्या के दर्शन आपको कराए जाएंगे। जी बिल्कुल सोमा, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये जो मेले का आयोजन किया जाता है, यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जो भी आयोजन होते हैं, वो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बने होते हैं और इस बार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय यहाँ पर कलाकार आने वाले हैं, तो कौन कौन से कलाकार यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं? जी, यहाँ पर आज यहाँ पर शाम को 7 बजे मेले का उद्घाटन है। साधु संत और राष्ट्रीय स्तर के संत महात्मा के द्वारा ही आज मेले का उद्घाटन करवाया जा रहा है, जिसमें अनुराधा पौंडवाल जी की प्रस्तुति यहाँ पर होगी और मुंबई की टीम के द्वारा गीता सार की प्रस्तुति यहाँ पे की जाएगी। इसके अलावा पद्मश्री उषा बारले जी का कार्यक्रम है। इसी तरह अन्य स्थानीय और बाहरी लोक कलाकारों को भी यहाँ पे मंच दिया गया है। जी बिल्कुल सोमा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सनातन परंपरा की अद्भुत झलक आज से दिखने वाली है। आपको बता दें, शाम को 7 बजे से उद्घाटन होगा और देश के बड़े बड़े साधु संत आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है।